हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं BSPHCL का जो एग्जाम चल रहा है उसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके 50 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किस प्रकार किस प्रकार की उद्यग्र डायोड एक विशेष धारा में वोल्टता को नियंत्रित करता है। तो यह जो नियंत्रित करता है यह करता है जीनर डायोड। जीनर डायोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सेकेंडरी कुंडलन का दोष है। निम्न में से कौन सेकेंडरी कुंडलन का दोष है, तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कुंडलियों को स्लॉट में प्रवेश करने हेतु कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के ब्रीडर में सिलिका जेल का क्या कार्य होता है। ट्रांसफार्मर के ब्रीडर में सिलिका जेल का क्या कार्य होता है। तो उसका जो कार्य होता है वो होता है हवा द्वारा हुई नमी को अवशोषित करना। हवा द्वारा हुई अवशोषित करना, नमी को अवशोषित करना। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का कौन सा भाग ध्रुव कोर को सपोर्ट करने और मशीन के आंतरिक भाग को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह जो प्रयुक्त किया जाता है योक इसका राइट आंसर हो जाएगा। योक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यह जो निर्धारित किया जा सकता है यह खुला परिपथ परीक्षण में, खुला परिपथ परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान। प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.707 आई मैक्स, 0.707 एम एक्स। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वायरिंग प्रणाली नहीं है। निम्न में से कौन वायरिंग प्रणाली नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा। तो वो हो जाएगा ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पादक केंद्र जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए बड़े स्तर पर जल की स्थिति ऊर्जा का उपयोग करता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है। तो उसे किस रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा केंद्र। जल विद्युत ऊर्जा केंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार ध्रुवीय एक अल्टरनेटर 1500 आरपीएम की गति से संचालित है तो अल्टरनेटर की आवृत्ति कितनी होगी। 1500 आरपीएम की गति से संचालित है तो अल्टरनेटर की आवृत्ति कितनी होगी। तो अल्टरनेटर की आवृत्ति जो हो जाएगी वह हो जाएगी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में प्रतिघाती शक्ति से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी आई साइन थीटा। वी आई साइन थीटा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के बीजगणितीय योग द्वारा किस प्रकार का संयोजन व्युत्क्रम तुल्यांक प्रतिरोध देता है। यह जो तुल्यांक प्रतिरोध देता है यह देता है समांतर संयोजित संयोजन। समांतर संयोजित संयोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, इस आकृति में किस प्रकार की बैटरी प्रदर्शित हुआ है। इस आकृति में किस प्रकार की बैटरी प्रदर्शित है। तो यह जो है वो हो जाएगा, यह हो जाएगा सीसा अम्ल लेड एसिड। सीसा अम्ल लेड एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का वाट मीटर त्रिकला प्रणाली में निम्न शक्ति गुणक पर सक्रिय शक्ति को मापने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। यह जो प्रयुक्त किया जा सकता है वह किया जाता है LPF वाट मीटर। LPF वाट मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर का EMF समीकरण क्या है। डीसी जनरेटर का EMF समीकरण क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा
न्यू NZP बटे 60 वोल्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 3 फेज प्रणाली में वाइंडिंग कॉइल्स का एक के बीच फेज अंतर कितना होता है? तो इसके बीच का फेज हो जाएगा वो 120 डिग्री विद्युतीय हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपेड वोल्टता स्टेबलाइजर में आउटपुट वोल्टता को रेगुलेटिंग करने के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है? तो यह जो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है यह ऑटो ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हिस्टेरिसिस मोटर का नुकसान क्या है? हिस्टेरिसिस मोटर का नुकसान क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हिस्टेरिसिस मोटर का जो नुकसान होता है वह होता है कम दक्षता, कम शक्ति गुणक, कम आघूर्ण और बहुत छोटा आकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चर रिलेक्टेंस अस्थायी चुंबक और हाइब्रिड किसके मूल प्रकार है? तो यह किसके मूल प्रकार है? तो यह है स्टेपर मोटर का। स्टेपर मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थिंग मेट किसका उद्देश्य है? अर्थिंग मेट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा संपूर्ण ग्राउंडिंग प्रतिरोध को कम करना। संपूर्ण ग्राउंडिंग प्रतिरोध को कम करना, इसका ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। स्पॉट लाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्पॉट लाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग थिएटर में करते हैं। थिएटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल माध्यम वोल्टता लाइन के कॉर्नर पोल्स पर किस प्रकार का विद्युत रोधक समानांतर टर्मिनेटिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो टर्मिनेटिंग के लिए प्रयुक्त जो किया जाता है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सेकल टाइप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति बढ़ने पर कौन सा प्रचलन बढ़ता है? डीसी मोटर गति बढ़ने पर कौन सा प्रचाल बढ़ता है? कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पश्च EMF इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। BIS के अनुसार किसी भी इंस्टॉलेशन में अधिकतम धारा लीकेज की स्वीकार्य सीमा कितनी होती है? तो यह होती है पूर्ण लोड करंट का 1/5000। पूर्ण लोड करंट का 1/5000। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वायु की तुलना में SF6 गैस की परावैद्युत शक्ति कितनी होती है? तो इसका जो शक्ति गुणक हो जाएगा वह कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह वायु की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक होता है। वायु की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट है, 2 प्रत्यावर्तकों के तुल्यकालन के लिए मुख्य टर्म क्या है? तो मुख्य टर्म क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्टता, आवृत्ति और कालानुक्रम समान होना चाहिए। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ वर्ग ई विद्युत रोधन से संबंधित है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा लेटरॉयड पेपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज स्टार अथवा डेल्टा संयोजन में शक्ति पावर को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो यह जो ज्ञात किया जाता है वह P बराबर √VL इंटू IL इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन में डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आवेश Q निम्न में से किसके बराबर आता है? आवेश Q निम्न में से किसके बराबर आता है? तो किसके बराबर आता है? तो ये होता है Q बराबर धारिता C इंटू वोल्टेज V। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगा ओम कितने के बराबर होता है? 1 मेगा ओम कितने के बराबर होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 लाख ओम के बराबर होता है। 10 लाख ओम के बराबर होता है। नेक्स्ट है, भूमिगत कंडक्टर पाइप वायरिंग डैश भी कहलाती है। भूमिगत कंडक्टर पाइप लाइन वायरिंग डैश भी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छिपी हुई नालिका वायरिंग इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो यूपीएस का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो हो जाएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कुंडल विस्तृत कॉइल स्पैन को सही परिभाषा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ये हो जाएगा। आर्मेचर प्रॉक स्लॉट के संदर्भ में मापे जाने वाले कुंडल कॉइल के दोनों किनारों के बीच की दूरी को, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रकार की बैटरी प्राथमिक बैटरी से संबंधित है? तो क्षारीय अल्काइन, क्षारीय अल्काइन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पूर्ण भार ट्रांसफार्मर में 800 वाट टाम्र हानि है, अर्ध भार पर यह हानि कितना होगा? तो अर्ध भार पर इसका जो हानि हो जाएगा वो हो जाएगा 200 वाट, 200 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि एसी वोल्टेज को अधिकतम मान 440 वोल्ट है तो इसका औसत मान कितना होगा? तो इसका औसत मान जो हो जाएगा 280.28 वोल्ट हो जाएगा, 280.28 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोल की संख्या कितनी होने पर 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की गति संभवतः सबसे अधिक होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम यह कहता है कि जब ताप नियत होता है तो डीसी बंद परिपथ में धारा आई और वोल्टेज भी समानुपाती होते हैं और यह प्रतिरोध आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह जो कहता है, यह कहता है ओम का नियम, ओम का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत केबलों की स्थापना के लिए किस प्रकार की एहतियात महत्वपूर्ण नहीं है? तो कौन सा जगह, तो इन्हें इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि यह मूल ज्वाला मंडक गुणों के साथ हस्तक्षेप ना करे, तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1800 मीटर लंबे तार में 90 ओम प्रतिरोध होता है तो 300 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 15 ओम, 15 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्यात तरंग के प्रत्यावर्तन का स्पॉन मान क्या होगा? ज्यात तरंग के प्रत्यावर्तन का स्पॉन मान क्या होगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री के ज्यात तरंग का 1/4 चक्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमी डायरेक्टर लाइटिंग शेडेड सिस्टम में वस्तु पर कितना प्रकाश आता है? तो वस्तु पर जो प्रकाश आता है वो 60 से 90%, 60 से 90% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी 3 थीटा प्रेरण मोटर में निम्न में से कौन सिंगल फेजिंग का प्रभाव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा मोटर रनिंग स्थिति में लगातार चलती रहेगी, मोटर रनिंग स्थिति में लगातार चलती रहेगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बेके लाइट एक डैश है, बेके लाइट एक डैश है, तो बेके लाइट जो है एक क्या है? तो वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत रोधक हो जाएगा, बेके लाइट एक विद्युत रोधक हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अर्ध तरंग डिस्टकारी ज्यात तरंग का आकृति गुणक फॉर्म फैक्टर क्या होता है? तो फॉर्म फैक्टर जो हो जाता है वो हो जाता है π/2, π/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तक स्टार्टर के बिना डीसी के चालू होने पर क्या होता है? प्रवर्तक स्टार्टर के बिना डीसी के चालू होने पर क्या होता है? तो इसका जो हो जाएगा स्टेटर के माध्यम से उच्च धारा प्रभाव होता है, स्टेटर के माध्यम से उच्च धारा प्रभाव होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वोल्टता का आरएमएस मान 230/√2 वोल्ट है तो एसी परिपथ में वोल्टता का शिखर मान पीक टू पीक वैल्यू क्या होगा? पीक टू पीक वैल्यू जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 460 वोल्ट, 460 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एवीओ मीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है, एवीओ मीटर डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर वोल्ट प्रतिरोध, एम्पियर वोल्ट प्रतिरोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, त्वरित लाइटनिंग स्ट्रोक में उपकरणों की सुरक्षा के लिए जिस सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे डैश कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है उसे त्वरित रोधक लाइटिंग अरेस्टर्स कहते हैं, तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकेंद्र सब स्टेशन नहीं है? निम्न से कौन सा उपकेंद्र सब स्टेशन नहीं है? तो कौन सा नहीं? तो है ओवरडोर सब स्टेशन, ओवरडोर सब स्टेशन, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किसी धातु की प्लेट, पाइप या अन्य चालक जो विद्युत रूप से अर्थ के समान द्रव्यमान से जुड़े होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। तो उन्हें जो कहा जाता है अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।